अगर आप भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक करके आप किस पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी वेरियस अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से अवसर होते हैं जहां पे पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थियों को हायर किया जाता है और वो टॉप पोजीशन पे जॉब करते हैं। तो सभी बातों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात तो याद रखिए कि अगर आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप गवर्नमेंट के फील्ड में तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। दोनों ही स्थितियों में आप अपने करियर को काफी ऊंचाई तक लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो वहां पे आपको जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे रखा जाता है। तो कई सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होता है कि क्या हमको सीधे जूनियर इंजीनियर कंपनी में बना दिया जाता है? तो ऐसी बात नहीं होती है। सबसे पहले आपसे इंटर्नशिप करवाया जाता है और इंटर्नशिप के बाद आपको जो है जूनियर इंजीनियर बना दिया जाता है। तो अगर आप किसी कंपनी में जूनियर इंजीनियर हैं तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और रही बात आपके प्रमोशन की, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है पूरे लाइफ टाइम तक जूनियर इंजीनियर ही रहोगे किसी कंपनी में। आप कंपनी को अगर अपना बेस्ट देंगे तो आप जो है प्रमोशन हो सकता है आपका, और प्रमोशन होकर के आप सीनियर इंजीनियर तथा मैनेजर तक बन सकते हैं। तो ये आप पॉलिटेक्निक करने के बाद ही बन सकते हैं, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जॉब अच्छे से नहीं करते, उनका जॉब में मन नहीं लगता क्योंकि वो सरकारी नौकरी के पीछे रहते हैं। तो आपके पास एक और ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट फील्ड का। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जाकर के आप अपने करियर को काफी ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट के अगर आप सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले एग्जामिनेशन देना पड़ता है। जो एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उस एग्जामिनेशन को देकर के आप जो है बन जाते हैं गवर्नमेंट जेई। तो जूनियर इंजीनियर के साथ ही साथ आप टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप लोको पायलट भी बन सकते हैं, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी में ऑफिसर के पद पे भी चयनित हो सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपकी, ये डिप्लोमा करने के बाद ही आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा करने के बाद रेलवे के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो रेलवे के सेक्टर में अगर आपने डिप्लोमा करके उसके बाद इंटर किया तो वहां पे आप असिस्टेंट लोको पायलट के भी पोस्ट पे जा सकते हैं, टेक्नीशियन के भी पोस्ट पे जा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे जेई के भी पोस्ट पे जा सकते हैं। और अगर आपने 10 या 15 साल रेलवे जेई के पोस्ट पे काम कर लिया तो आपका वहां से असिस्टेंट इंजीनियर बनने का सपना बहुत ही जल्द पूरा हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने असिस्टेंट लोको पायलट के भी पोस्ट पे अगर आपने ज्वाइनिंग ली है तो आपका वहां से लोको पायलट बनना आसान हो जाता है। तो ये आपकी जो सारी जॉब्स है ये आपके डिप्लोमा वालों के लिए होती है। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो आप रेलवे में टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। टेक्नीशियन बनने के लिए आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी जरूरी है, या फिर डिप्लोमा के साथ ही साथ अगर आपने ITI भी किया हुआ है तो आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एयरफोर्स में जाना है या फिर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो ये सारी जो वैकेंसी होती है इंडियन नेवी की या फिर आप एयरफोर्स की वैकेंसी को ले लीजिए, तो इसमें जो है नॉर्मली आपसे क्या किया जाता है कि क्वालिफिकेशंस में सिर्फ आपका डिप्लोमा मांगा जाता है। तो यहां पे आप गवर्नमेंट जेई के भी सेक्टर में काफी ज्यादा करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग होते हैं, वो 80% लोग अपने प्राइवेट सेक्टर में ही करियर को आगे बढ़ाते हैं। और आज के समय में प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने अच्छे तरीके से काम किया और अगर आप कंपनी के मापदंडों को अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हो, कंपनी में अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जॉब्स वगैरह कर रखी हैं, तो यहां पर आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। और अगर आपने मल्टीनेशनल कंपनी को स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया है और मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आपका फ्यूचर 5 या 10 साल बाद काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का फायदा यह होता है कि आपको जो है दूसरे कंट्री में भी जाने का मौका मिलता है, मतलब विदेश भी जाने का मौका मिलता है। और उस कंपनी की जिस कंट्री में ब्रांच होती है उस कंट्री में आप आराम से जाकर के जॉब कर सकते हैं। और इसमें आपकी सैलरी पैकेज भी हाई होती है और आपको तमाम सारी सुविधाएं कंपनी की तरफ से दी जाती हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आप डिप्लोमा करने के बाद स्टूडेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टूडेंट स्पेशली तो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि कई सारे लोग डिप्लोमा को बहुत छोटा लेवल का कोर्स समझते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा वो मेहनत भी नहीं करते और डिप्लोमा को लेकर के
अपने पॉलिटेक्निक को लेकर के वो सीरियस नहीं रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी ऐसे हैं तो सबसे पहले इस काम को तो छोड़ दिए। आपका डिप्लोमा बहुत ही अच्छा कोर्स है,